Everyone, in this video we are going to discuss about volume. So what is the meaning of volume? Volume होता क्या है? तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड. मतलब क्यूबॉइड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ स्पेस आ सकता है. ठीक है, ओके. अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम. फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच. अब ये आया कैसे है? इसका प्रूफ हम देख सकते हैं. प्रूफ क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, अगर हम क्यूबॉइड के केस में देखें तो अगर बेस की बात करें तो बेस इधर देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड दिस इज हाइट. तो हमारे पास जो बेस है, बेस क्या है? एक रेक्टेंगल शेप का है. दिस इज बेस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. सो दिस इज L इंटू बी मल्टीप्लाई हाइट, इस केस में क्या है? H. तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ गया? L इंटू बी इंटू एच. अच्छा, एक और चीज, जो भी हमारा वॉल्यूम आता है, जैसे एरिया को हम या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में शो करते थे, इसी तरह से जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? या तो सेंटीमीटर क्यूब और या तो मीटर क्यूब. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की. क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो क्यूब के केस में क्या होता है? जो हमारी लेंथ होती है, जो हमारी ब्रेड्थ होती है और जो हमारी हाइट होती है, वो तीनों की तीनों बराबर होते हैं. अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ, लेट्स सपोज वॉल्यूम फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो इस केस में अगर एरिया ऑफ वॉल्यूम की बात करें, एरिया ऑफ बेस की बात करें, दिस वन, ये हमारा बेस है एंड बेस क्यूब की केस में क्या होता है? स्क्वायर की शेप का होता है. स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर बोल सकते हैं. और यहाँ पे साइड क्या है? ए. तो ये हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ पे? ए. तो ये कितना आ गया? ए क्यूब. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब. या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा. तो ये क्या है? ये सब डेरिवेशन है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जस्ट फॉर्मूले पे फोकस करना है. फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास? L इंटू बी इंटू एच. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब. मतलब जो भी साइड दी हुई है 10 20 जो भी साइड दी हो, उसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. अब ये आया कैसे? इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं. वॉल्यूम का हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, अब अगर हम सिलेंडर के केस में एरिया ऑफ बेस, तो बेस हमारा क्या है? एक सर्कुलर रीजन है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. अब इस केस में हाइट कैसे आती है? इस रेडियस और इस रेडियस को मिला दो इस तरह से, तो ये क्या है? हमारी हाइट. ये आ गए. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा. ओके, तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की. तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो बेसिकली जो सिलेंडर का फॉर्मूला, पहले तो वही लिख देना वॉल्यूम का, बस 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है. और एक और चीज, क्वेश्चन में कभी कभी हमें एच डायरेक्ट गिवन नहीं होता या फिर आर डायरेक्ट गिवन नहीं होता, तो उस केस में हमें एक रिलेशन का यूज करना पड़ता है. मैं बता देती हूँ यहाँ पे. पहले इस पॉइंट को मिला दो. दिस इज रेडियस ऑफ द कोन, ये इस तरह से. दिस इज हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज स्लांट हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, तो हमारे पास ये 90 डिग्री होता है. तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यानी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एच का स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक फिगर निकाल सकते हैं अगर दो चीज़ें हमें पता हो. अगर रेडियस एंड हाइट पता हो तो स्लांट हाइट आ जाएगी. इसको हम कभी कभी ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं. एच को हम हाइट भी बोल सकते हैं या फिर ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं. और एल क्या होती है? स्लांट हाइट होती है.
ओके और अगर आर नहीं गिवन तो अगर आर गिवन नहीं होगा तो उस केस में एल और एच जरूर गिवन होगा उसको निकालने के लिए। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं और इसका सिंपल फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये तो सेमी स्फीयर का फॉर्मूला हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? तो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हेमीस्फीयर मतलब कि स्फीयर का ही आधा कर दो, तो जो भी फॉर्मूला है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से ये 2 पे गया तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ऑल राइट। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दीज फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सारे फिगर्स का एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला अच्छी तरह से रिवाइज कर लो बिकॉज फिर हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो उससे हमें ईजी रहेगा।